किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 15वें बाब की तिलावत। हर 7 साल के बाद तो छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देने का तरीका ये हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो तो वो उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी से या भाई से उसका मुतालबा न करे, क्योंकि खुदावंद के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। परदेसी से तू उसका मुतालबा कर सकता है, पर जो कुछ तेरे भाई पर आता हो उसकी तरफ से दस्तबरदार हो जाना। तेरे दरमियान कोई कंगाल ना रहे, क्योंकि खुदावंद तुझको इस मुल्क में ज़रूर बरकत बख्शेगा जिसे खुद खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात मानकर इन सब अहकाम पर चलने की एहतियात रखे जो मैं आज तुझको देता हूँ, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने ना पाएंगी। जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना, बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने को जो चीज़ उसे दरकार हो उसके लिए तू ज़रूर फराख्तस्ती से उसे कर्ज देना। खबरदार रहना कि तेरे दिल में ये बुरा ख्याल न गुजरने पाए कि 7वां साल जो छुटकारे का साल है नज़दीक है और तेरे मुफलिस भाई की तरफ से तेरी नज़र बद हो जाए और तू उसे कुछ न दे और वो तेरे खिलाफ खुदावंद से फरियाद करे और ये तेरे लिए गुनाह ठहरे, बल्कि तुझको उसे ज़रूर देना होगा और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे, इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूँ कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। अगर तेरा कोई भाई खा वो अबरानी मर्द हो या अबरानी औरत तेरे हाथ बिके और वो 6 बरस तक तेरी खिदमत करे तो तू 7वें साल उसको आज़ाद होकर जाने देना, और जब तू उसे आज़ाद करके अपने पास से रुखसत करे तो उसे खाली हाथ ना जाने देना, बल्कि तू अपनी भेड़ बकरी और खत्ते और कोहलू में से दिल खोल कर उसे देना, यानी खुदावंद तेरे खुदा ने जैसी बरकत तुझको दी हो उसके मुताबिक उसे देना। और याद रखना कि मुल्क मिस्र में तू भी गुलाम था और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको छुड़ाया, इसीलिए मैं तुझको इस बात का हुक्म आज देता हूँ। और अगर वो इस सबब से कि उससे तुझसे और तेरे घराने से मोहब्बत हो और वो तेरे साथ खुशहाल हो तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से नहीं जाता, तो तू एक सुतारी लेकर उसका कान दरवाजे से लगाकर छेद देना, तो वो सदा तेरा गुलाम बना रहेगा। और अपनी लौंडी से भी ऐसा ही करना, और अगर तू उसे आज़ाद करके अपने पास से रुखसत करे तू उसे मुश्किल ना गर्दानना, क्योंकि उसने 2 मजदूरों के बराबर 6 बरस तक तेरी खिदमत की। और खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कारोबार में तुझको बरकत बख्शेगा। तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों में जितने पलौठे नर पैदा हों उन सबको खुदावंद अपने खुदा के लिए मुकद्दस करना। अपने गाय बैल के पलौठे से कुछ काम न लेना और ना अपनी भेड़ बकरी के पलौठे के बाल कुतरना। तू उसे अपने घराने समेत खुदावंद अपने खुदा के हुजूर उसी जगह जिसे खुदावंद चुन ले साल ब साल खाया करना। और अगर उसमें कोई नक्स हो, मसलन वो लंगड़ा या अंधा हो या उसमें और कोई बुरा ऐब हो, तो खुदावंद अपने खुदा के लिए उसकी कुर्बानी ना गुजराना। तो उसे अपने फाटकों के अंदर खाना। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी जैसे चकारे और हन को खाते हैं वैसे ही उसे खाएं, पर उसके खून को हरगिज़ न खाना, बल्कि तू उसको पानी की तरह ज़मीन पर उंडेल देना। आमीन।